कैसे देखते हैं? कलकत्ता की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया, सीबीआई की जांच हुई, एक्यूज्ड पकड़े गए, ये सब हुआ। होना चाहिए, जोर से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूं, चीख चीख करके प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं उनके चेहरों पर, कि बिहार के मुजफ्फरपुर में और बिहार में मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियों का जो रेप हुआ है, अभी की घटना 12 अगस्त की घटना, एक दलित बच्ची जो 9वां क्लास की छात्र है उसके ऊपर, ये पारू गांव की है, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अनंत सिंह की रिहाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह जेल गए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को भी जमकर सुनाया था। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि अगर गलत फंसाया गया है तो नीतीश कुमार के जितने भी पलटन हैं उनको कोर्ट के सामने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या मामले पर उठे सवाल पर शकील अहमद खान ने कहा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार के कई स्थानों पर अल्पसंख्यक, दलित, महादलित बच्चों के साथ भी जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन दूसरे जगह हुआ तो यह सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कोलकाता मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और शकील अहमद कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान में 12 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि वह बताएं कि वह विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले तक ऐसे बोलेंगे तो वह नौकरी कब देंगे। और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वह बताएं कि विधानसभा चुनाव से कितने दिन पहले तक नौकरी देंगे और किन किन क्षेत्रों में देंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शकील अहमद। छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की आज जेल से रिहाई हो गई, कैसे देखते हैं? कुछ साल पहले अनंत सिंह जी को जेल में भेज दिया गया और अनंत जी का मैं उस वक्त का बयान सुन रहा था। वो तो बोलने वाले नेता है, चूकने वाले नेता है नहीं। पूरा बोले थे कि हमको कौन कौन लोग सताया। नीतीश जी के ऊपर भी एकदम डायरेक्ट कटाक्ष था, ललन सिंह के ऊपर भी डायरेक्ट कटाक्ष था, किसी को छोड़ा नहीं था उन्होंने। आज फिर देखा कि लोकसभा में एक बैग, उनका बयान बदल गया, बोले ना ना वो एकदम सब ठीक ठाक है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर जाता नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो पहले फंसाया गया था, या तो पहले का उनका बयान गलत था या अब का बयान सही है। दोनों में कोई एक सही और एक गलत बयान है। यह उनको इस आंकड़े में इस तरह से देखना चाहिए। और बिहार सरकार ने अगर उनके साथ गलती की, कोर्ट ने उनको बरी किया, तो कोर्ट से बिहार सरकार को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार के तमाम अल्टन पलटन सल्टन को तमाम माफी मांगनी चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके आप उसको मुर्गा बना देंगे तो उससे तो काम चलने वाला है नहीं। तो इसलिए ये जो मैं न फंसाता हूं, न मैं निकालता हूं, न निकलवाता हूं, ये सब मजाक बेकार की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये जुमला है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से ऐलान किया है गांधी मैदान से कि 12 लाख सरकारी नौकरी देने और 34 लाख रोजगार की बात है। 2025 के चुनाव के डेट निकलने तक माननीय हमारे मुख्यमंत्री ये ऐलानात जारी रखेंगे। ये उस तरह से जारी रखेंगे जिस तरह से बड़का जुट्टा पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिसको नीतीश जी ने उपाधि दी है, वो उसी तरह का बयान देते रहेंगे चुनाव तक। चुनाव के एक दिन पहले तक बड़े बड़े इश्तिहार आ जाएंगे कि हम दे रहे हैं। 17 साल से विशेष राज का झुंझुना थमाते थमाते अब ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। हमारा सिंपल प्रश्न ये है कि जो रोजगार भी मिले उसका टोटल अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर का फैक्ट्स क्या है। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में किन किन एरिया में आप जॉब देंगे। यह जॉब ऑलरेडी पहले से जॉब ऑलरेडी थे जो, और ये वैकेंट पोस्ट पे क्या कोई नया पोस्ट क्रिएट किया गया है? क्या ये नए पोस्ट पे दिया जा रही बहाली? ये आपके कारनामों की वजह से, कुशासन की वजह से ये सीट नहीं भरे जा रहे थे।
तो हमारा सीधा साधा प्रश्न है कि व्हाइट पेपर निकाल करके आप यह बताइए कि किस किस एरिया में नौकरी का हल ढूंढ रहे हैं। हमको आज तक बताइए कि कितने लोगों को नौकरी और रोजगार में लोगों को डाला गया, कि किसी को उद्यमी योजना में, तो किसी को इसी योजना में, किसी को लाभकारी योजना में। वो रोजगार होता है, वो 365 दिन का रोजगार होता है, परमानेंट नौकरी होती है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम, कोई ऐसा है काम करता है, वहाँ प्रोडक्शन हाउस है। कितने प्रोडक्शन हाउस हैं यहाँ? क्या प्रोडक्शन यहाँ से बिहार का होता है? कि बिहार के प्रोडक्शन का क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यू है? ये सब चीज उनको बताना पड़ेगा। खाली खुली ऐसा तो होगा नहीं। बिहार के नौजवानों का पलायन नहीं रुका, बिहार के स्टूडेंट्स का पलायन नहीं रुका, बिहार के मजदूरों का पलायन नहीं रुका। तो ये खुला एक तरह का मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उन्होंने अगर ये गांधी मैदान से कहा है तो उसको किस किस क्षेत्र में कब तक पूरा करेंगे और चुनाव के कितने पहले पूरा करेंगे, सवाल यहाँ पे। कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टरों को हुआ, उसको लेकर अब लगातार जो है हॉस्पिटल को बंद किए जा रहे हैं, ओपीडी सेवा, इमरजेंसी सेवा भी कैसे देख रहे हैं? कलकत्ता की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया, सीबीआई की जांच हुई, एक्यूज्ड पकड़े गए। ये सब हुआ, होना चाहिए, जोर से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूं, चीख चीख करके प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं उनके चेहरों पर, कि बिहार के मुजफ्फरपुर में और बिहार में मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियों का जो रेप हुआ है, अभी की घटना 12 अगस्त की घटना, एक दलित बच्ची जो 9वीं क्लास की छात्र है, उसके ऊपर ये पारू गांव की है, मुजफ्फरपुर जिले के, न कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचा है, एमएलए पहुंचे हैं, न सरकार पहुंची है, न सरकार का कोई अमला फैला पहुंचा है। दलितों के खुद को कहलाने वाले महान नेता माननीय चिराग पासवान, माननीय मांझी, ये लोग तो खुद को बोलते हैं ना, ये खानों में बटे हुए जो नेता हैं। हम तो ये ऐसी घटना किसी भी समाज के ऊपर हो उसके खिलाफ में बोलते हो। बिहार में कई जगह घटना ऐसी घटी, और बिहार की यह जो रिसेंट घटना है, इसके ऊपर क्या कर रहा है पक्ष, क्या कर रही है सरकार, सवाल वहां। विपक्ष तो अपने सवाल खड़े कर, और क्या कर रही है सिविल सोसाइटी, क्या कर रहा है मीडिया? इसको देश का इशू क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दिल्ली का इशू, राजधानी का इशू क्यों नहीं बन रहा है बिहार की ये घटना? इसलिए कि ये सिलेक्टिव मामला है, कोई ये सिलेक्टिव कवरेज है, ये सिलेक्टिव जबान है। इसलिए बिहार की घटना हो, देश के किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना हो, कलकत्ते की घटना हो, इन तमाम घटना के खिलाफ एक आम आदमी का, सरकारों का, तमाम तंत्र की आवाज एक सुर में होनी चाहिए। बिहार में सुर बदल जाएगा और कहीं और सुर तेज हो जाएगा, ये गलत बात है।